हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन्फोबाज। मैं हूं शाकिल। दोस्तों, अरसा दराज के बाद पाकिस्तानी इकॉनमी और पाकिस्तानी करेंसी के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जिस खबर ने G20 ममालिक समेत बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पाकिस्तान ने ये काम कैसे कर दिया। दरअसल खबर ये निकल कर आई है कि पाकिस्तानी करेंसी ने दुनिया की तमाम करेंसीज को पीछे छोड़ दिया है और पाकिस्तानी करेंसी ने अक्टूबर के पहले हफ्ते यानी 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक रिकॉर्ड बेहतरी हासिल की है और पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में 3.9% मजबूत हुआ है। दोस्तों, आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं शायद फैक्ट पढ़े बगैर ही आप लोगों को हरे बाग दिखा रहा हूँ। दोस्तों, मैं ये सब कुछ अपने से ही नहीं बोल रहा, बल्कि दुनिया भर के मशहूर न्यूज़पेपर्स में ये न्यूज़ पब्लिश की गई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स ने इस चीज़ को कंफर्म किया है। आपको याद होगा कि पिछले महीने एक अमेरिकन डॉलर 242 रुपए का हो गया था, मगर मुस्लिम लीग नून के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने अपना ओहदा संभालते ही डॉलर की लगाम खींच ली है। आपको बता दें कि इसहाक डार चंद रोज़ कबल ही इंग्लैंड से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं और आते साथ ही इनको वजारत ख़जाना का ओहदा सौंपा गया है। इससे पहले भी इसहाक डार मुस्लिम लीग नून की गुज़श्ता हुकूमत में वजारत ख़जाना की ज़िम्मेदारी निभा चुके हैं और उन्होंने अपने पिछले दौरे हुकूमत में भी डॉलर को 130 रुपए तक मुस्तहकम किए रखा था, मगर 2017 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आते ही डॉलर का रेट बढ़ना शुरू हो गया था और इस पर इमरान खान का कहना था कि इसहाक डार ने डॉलर को मसनूई तरीके से कंट्रोल में रखा था। दोस्तों, इसहाक डार ने एक बार फिर से वजारत ख़जाना का ओहदा संभालते ही सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिए हैं और मुख्तलिफ इदारों, स्टॉक एक्सचेंज, मनी एक्सचेंजर्स और बैंकिंग सेक्टर की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग स्टार्ट कर दी है, जिसके नतीजे में इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तानी करेंसी को डिवैल्यू करने के पीछे बहुत से अवामल शामिल हैं, जिनमें मनी एक्सचेंजर्स और मुख्तलिफ पाकिस्तानी बैंक शामिल हैं, जिन्होंने अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी करेंसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इसहाक डार का कहना था कि डॉलर की हकीकतन कीमत इस वक्त 190 रुपए से 200 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है, मगर इन बैंकों और मनी एक्सचेंज कंपनीज ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत डॉलर का रेट अपनी मर्जी से बढ़ाना शुरू कर दिया था। मसलन अगर हम सुबह एक बैंक में डॉलर का रेट 225 रुपए देखते थे तो थोड़ी देर बाद दूसरे बैंक वाले अपनी मर्जी से एक डॉलर को 230 रुपए के बराबर कर देते थे और जब मार्केट में कोई कस्टमर डॉलर एक्सचेंज करवाने जाता था तो अगर डॉलर रेट 230 रुपए चल रहा हो तो ये बैंक और मनी एक्सचेंज कंपनीज उस कस्टमर को एक डॉलर के मुकाबले में 230 रुपए की बजाय 220 रुपए एक्सचेंज करके देते थे और अगर कोई कस्टमर डॉलर परचेज करने जाता था तो मनी एक्सचेंज कंपनीज और ये बैंक डॉलर 230 की बजाय 240 का सेल करके मोटा मुनाफा कमा रहे थे। इसके साथ ही आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों में एक टॉपिक काफी ज्यादा ज़ेर बहस रहा था कि पाकिस्तानी बैंक्स और एक्सचेंजेस के पास अगर डॉलर 230 या 235 का शो हो रहा था तो गूगल पर अगर हम एक डॉलर को पाकिस्तानी रुपए में चेक करते थे तो वहां पर एक डॉलर 190 रुपए से लेकर 200 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर ही शो हो रहा था, यानी गूगल बिल्कुल एक्यूरेट एक्सचेंज रेट कंफर्म कर रहा था और इसहाक डार भी बिल्कुल ठीक बयान दे रहे हैं कि डॉलर की एक्चुअल प्राइस 190 रुपए से 200 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर ही है। दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि कौन कौन से बैंक पाकिस्तान की करेंसी को डिवैल्यू करने में शामिल थे। इब्तदाई इन्वेस्टिगेशंस में 8 बैंकों का नाम सामने आया है, जिनमें हबीब बैंक लिमिटेड, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड यानी UBL, अलाइड बैंक, मिजान बैंक जो कि खुद को इस्लामी बैंकारी निज़ाम शो करवाकर पाकिस्तानी लोगों को लूट रहा है। इसके अलावा बैंक अल हबीब, हबीब मेट्रो बैंक और सबसे बढ़कर खुद एक गवर्नमेंट बैंक भी यानी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी शामिल हैं। दोस्तों, इन बैंकों ने मनी एक्सचेंज की आड़ में सिर्फ 3 महीनों में 28 अरब रुपए की प्रॉफिट कमाई है। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर डॉन न्यूज़ का आर्टिकल चल रहा है जिसमें क्लियर दिखाया गया है कि पाकिस्तानी बैंक्स किस हद तक सालाना प्रॉफिट कमाते हैं। स्क्रीन पर मौजूद लिस्ट पर टोटल 7 बैंक्स में से डॉलर के रेट को ना बढ़ाने में सिर्फ एक बैंक MCB शामिल नहीं है। बाकी टॉप 6 बैंक्स को अभी भी पैसे की इतनी भूख है कि उन्होंने पाकिस्तान की इज्जत और वकार की परवाह किए बगैर पाकिस्तान की मजलूम अवाम को और ज्यादा लूटा। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि चूंकि बैरून ममालिक से भेजी गई ज़्यादातर रेमिटेंसेस वगैरह और सर्विसेज की पेमेंट्स
इन बैंक्स में ही आते हैं। इसलिए पाकिस्तानी बैंकों के पास एक बड़ी मिकदार में लिक्विड फॉरेन रिजर्व्स मौजूद हैं, जिसकी बेस पर ये अक्सर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मिसयूज करने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि जून के महीने में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने रूस से सस्ता ऑयल इंपोर्ट करने की बात की थी, मगर पाकिस्तानी प्राइवेट बैंकों ने अमेरिकन सैंक्शन से डरते हुए पाकिस्तान गवर्नमेंट के बिहाफ पर रशिया को क्रेडिट लाइन इशू करने से इनकार कर दिया था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के टोटल फॉरेन लिक्विड रिजर्व्स 13,588 मिलियन यानी 13.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स हैं, जिनमें से पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास तकरीबन 8 बिलियन और बैंकों के पास 5.689 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स हैं। दोस्तों, उम्मीद की जा रही है कि इसहाक डार पाकिस्तान इकॉनमी को एक बार फिर इस्तेहकाम में ले आएंगे और इन बैंक्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, काइंडली कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे फैक्ट्स पर मबनी एक नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।